जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्बिशन वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के आर्ट्स एंड कल्चर का जो टॉपिक चल रहा है उसमें लोक देवता, राजस्थान के लोक देवताओं चल रही है। तो उनको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूँ कि हमारे समाज में लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे काम करते हैं। अच्छे काम करने वालों को भी लोक देवता मानते थे और बुरे काम करने वालों को भी लोक देवता मानते हैं। आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हाँ, ढूंगा जी और जवानी दो ऐसे लोक देवता है जो लुटेरे हुआ करते थे, लोगों को लूटते थे, लूटपाट मचाते थे और आज उन्हीं को लोक देवता के रूप में माना जाता है। लेकिन एक बात बताना कि क्या चोर के घर में चोरी करना गलत बात है, होती है या नहीं होती है? ढूंगा जी और जवाहर धनी लोगों को अंग्रेजों से लूटपाट करते थे और उन्हीं धन को गरीबों में बांट दिया करते थे। आज उन्हीं को यहाँ पर जो शिखर झुंझुनू का जो क्षेत्र है वहां पर उनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो चलो दोस्तों, आज का जो अपना लोक देवता होगा वो रामदेव जी। तो रामदेव जी को लगभग सभी जानते हैं, रामदेव जी महाराज को, बाबा रामदेव जी को। तो उनका जन्म उडुकासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। जन्म स्थली कहाँ पर है? उडुकासमेर शिव तहसील बाड़मेर में। कब हुआ था इसका जन्म? अगर विक्रम संवत की बात करो तो 1419 और ईस्वी में 1352 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, मतलब जो हिंदू महीनों में सबसे पवित्र महीना माना जाता है भाद्रपद, भाद्रवा या भाद्रपद, तो उस महीने के चांदनी पक्ष के द्वितीय को माना जाता है यह बाबेरी बीज, जिसको कहा जाता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज उसके पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम अजमल तंवर है और ये तंवर वंशी राजपूत है। और माता मैणा दे, अजमल तंवर और मैणा दे की कोख से ये जन्म हुआ रामदेव जी का। और इसके जन्म के बारे में माना जाता है कि ये दोनों अजमल जी और मैणा दे के कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी और वहाँ के सभी लोग होते उनके ताने सुनाते थे। तो एक कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के उपासक थे। तो कृष्ण के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि लोग मुझे ताना देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं खुद आपके आंगन में जन्म लूंगा। तो इसीलिए रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। उनकी जो बहनें थी, बहनों की बात करें तो सुगना और लासा उनकी बहन थी। और कई बार अपन को यही भी मिलता है कि ये दोनों सुगना और लासा थी, ये उनके काके की लड़की थी, मतलब अंकल की लड़के थी। और जो डाली बाई है, डाली बाई रामदेव जी की धर्म बहन थी और ये मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। तो मतलब इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि रामदेव जी छुआछूत नहीं करते थे, अछूतों को भी उदाहरण थे। और उनके भाई वीरमदेव थे। अगर रामदेव जी कृष्ण के मतलब अवतार माने जाते हैं तो वीरमदेव जी किसके अवतार हो गए? कृष्ण के भाई के अवतार माने जाएंगे। उसके बाद में उनके गुरु की बात करें तो गुरु उनके बालीनाथ जी थे, जो कि यहाँ पर वर्तमान में पोखरण है, वहां पर पहले थे सातलमेर था, वहां पर ये रहते थे। और उनकी पत्नी नेहाल दे या नेतल दे, जो कि अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है, अमरकोट सिंध प्रांत के अंतर्गत, वहां दलेर सिंह सोटा की पुत्री थी। और ये मतलब कि एक पांव से अपंग थी। तो इसने कहा था दलेर सिंह ने कि इतने अवतारी हो आप, तो मेरी जो पुत्री है निहाल दे, उनको निहाल कर दो। निहाल दे मतलब निहाल कर दो, मतलब उनको ठीक कर दो, उनसे शादी कर दो। तो रामदेव जी ने निहाल दे को ठीक करके उनसे शादी की थी। और उसके बाद में जो रामदेव जी की समाधि है, समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने, वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, 11 को समाधि ली थी। और उसी के एक दिन पहले ही इसने डालीबाई ने, जो उनकी धर्म बहन थी डालीबाई, इसने भी समाधि रामदेव जी से एक दिन पहले यानी 10वीं को, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को डालीबाई ने समाधि ली थी। ऐसा माना जाता है, लोक कथा है कि ये दोनों डालीबाई और रामदेव जी यहाँ पर गए थे रोनिचा में। तो वहां पर कहा कि जब वहां खुदाई हो रही थी तो कहते थे कि अगर खुदाई में कोई स्त्रियों के समान निकले तो पहले डालीबाई ने कहा मैं समाधि लूंगा, अगर कोई पुरुष के समान निकले तो रामदेव जी ने कहा मैं समाधि लूंगा। तो वहां पर खुदाई के अंतर्गत कुछ लेडीज के समान निकले, टिक्की वगैरह कंगन अंगन निकले। तो वहां पर निकलने के कारण वहां पर एक दिन पहले कौन? डालीबाई समाधि लेता है और एक दिन बाद में रामदेव जी समाधि लेते हैं।
उसके जो चमत्कार किए थे रामदेव जी बहुत से, उनको पर्चा कहा जाता है, पर्चा कहते हैं स्थानीय भाषा में। और लगभग 24 पर्चे दिए थे रामदेव जी ने अपने जीवन काल में। मोटे मोटे पर्चे बताओ तो पहला जो रामदेव जी का पहला पर्चा था किसको दिया था, उसकी माता मैना जी को दिया था। जब दूध उबलता था, दूध मतलब उबल रहा था, उसको शांत किया था। और उसने सबसे जो बड़ा पर्चा दिया था वो भैरव राक्षस को दिया था। राजस्थान के इतिहासकार है मोहननाथ न्यासी, उसने मारवाड़ी प्रगणारी विगत कथा एक ग्रंथ लिखा था, उसमें बताता है इस भैरव राक्षस के बारे में कि मारवाड़ में बहुत तांडव मचा रखा था। मतलब कि जो मनुष्य होता था उनकी सुगंध से सूंघकर वो मनुष्य को मार देता था। और ये भैरव पूरे मारवाड़ इलाका था वहां पर अपना उद्यम मचा रखा था। और सिर्फ एक आदमी से डरता था, बालीनाथ से, उनकी जो वो करते थे तपस्या करते थे उन्हीं से डरता था। तो रामदेव जी ने इस सातलमेर ये उनके बालीनाथ जी रहते थे, तो वहां पर जाते हैं और सातलमेर में भैरव राक्षस को मारकर यहाँ पर एक पोखरण नगर बसाते, जो वर्तमान में पोखरण है। पहले उनका नाम क्या था, सातलमेर। और सातलमेर की स्थापना किसने की थी, तो राव सातल ने। जो राव जोधा था, राव जोधा के दो पुत्र थे, एक तो बीका और सातल। तो बीका ने बीकानेर की स्थापना की और राव सातल ने सातलमेर की स्थापना की। और उसी को बदल के बाद में पोखरण का नाम दिया गया। ये वही पोखरण है जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया 11 मई 1974 और 11 और 13 मई 1998 इस तारीख को यहाँ पर 2 बार पोखरण में परीक्षण किया गया था, जो बाद में किया गया है 1974 और 98 में। ठीक है। अब रामदेव जी है, तो रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, रामदेव जी के मंदिर को, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। और सबसे बड़ा जो मंदिर है देवरा वो रुणिचा में है, जैसलमेर के अंतर्गत। रामदेव जी की जो जन्म स्थली है वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। और कर्म स्थली कहाँ पर है, जैसलमेर में आकर उन्होंने अपना कर्म किया था। उसके बाद में जिसका जो दूसरा नाम आता है खुडियावास, वहां पर उसको दूसरा रामदेवरा भी कहा जाता है। खुडियावास को बराड़ या पाली के अंतर्गत भी एक रामदेव जी की शाखा है। और फिर सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भी रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है। और मसूरिया के अंतर्गत भी रामदेव जी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। और छोटा रामदेवरा गुजरात के अंतर्गत भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मंदिर है इसके, खुडियावास, बराटिया, सुरता खेड़ा, मसूरिया और छोटा रामदेवरा, यहाँ पर रामदेव जी के मंदिर है। और ये बालीनाथ जी की जो मंदिर बना हुआ, बालीनाथ जी जो उनके गुरु थे उनका मंदिर भी एक बना हुआ है, बहुत भव्य मंदिर। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में के अंतर्गत। और जो पैदल यात्री जाते हैं इनकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, बालीनाथ के मंदिर से। उसके बाद में लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। सभी लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता कौन है जो कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो वो है रामदेव जी। रामदेव जी ने 24 बाणे एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में अपने जो मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उनकी ये मतलब पूरी जीवनी लिखते हैं हड़बू जी की। और हड़बू जी भी एक लोक देवता है, जो वीरों के पीर भी आते हैं, पंच पीर में आते हैं, उनकी भी मैं कल वीडियो बनाऊंगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि रामदेव जी की शिष्या कौन थी, स्टूडेंट कौन थी रामदेव जी की, तो वो थी आई माता का मंदिर बिलाड़ा के अंतर्गत बना हुआ है। और इसके मंदिर, आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है और पुजारी को दीवान जी का कहते हैं। और जोधपुर जिला बिलाड़ा के अंतर्गत आई माता का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में ये भी पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के समकालीन लोक देवता कौन थे, मतलब जिस समय रामदेव जी थे उस समय भी कौन लोक देवता प्रसिद्ध हुए थे, तो उस समय भी यहाँ पर एक थे उगम सिंह जी मलिनाथ। कौन थे, मलिनाथ भी रामदेव जी के समय एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। किसके कहने पर, रूपा देव के कहने पर। उनकी पत्नी थी रूपा थी, और रूपा के कहने पर उसने उगम सिंह को अपना गुरु बनाया था और ये प्रसिद्ध हुई थी। अब बात करें दोस्तों कि जो रामदेव जी का रोनिसा के अंतर्गत मंदिर है, तो मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो रामदेव जी के जो रोनिसा के अंतर्गत मंदिर है उनका निर्माण गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और
तो ये वही गंगा सिंह है जो श्री गंगानगर की स्थापना की थी। वही गंगा सिंह है जिसने करणी माता के मंदिर का जो संगमरमर का मंदिर बना हुआ, उनका नहीं, जो चांदी का जो दरवाजा लगाया गया है उसी गंगा सिंह ने लगाया था। गोपाल जी का मंदिर भी गंगा सिंह ने बनाया था। गंग नहर का निर्माण भी, मतलब गंग नहर का लाने का श्रेय भी गंगा सिंह को दिया जाता है। तो और कालीभद्र माता का मंदिर जो हनुमानगढ़ में है, उनका निर्माण भी इसी गंगा सिंह ने करवाया था। तो याद रखना दोस्तों। उसके बाद में रामदेव जी को हिंदू धर्म के लोग भी मानते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं। हिंदू धर्म के लोग रामदेव जी को बाबा रामदेव जी कहते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग पीरों के पीर रामसा पीर कहते हैं। और इसके उपनामों की बात करें अपन तो ये पीरों के पीर, मतलब पीरों के पीर क्यों कहा जाता है, तो एक पर्चा भी दिया था उन्होंने कि जब रामदेव जी ने जितने भी हिंदू मुस्लिम बने गए या किसी फर्ज के आधार पर उसको मुस्लिम बनाया गया था हिंदू को, तो उन्हीं मुस्लिमों को वापस रामदेव जी हिंदू बना रहे थे। तब यहाँ पर जैसलमेर के आसपास में जो मुल्ला या मौलवी थे, उनको डर था कि कहीं ये रामदेव जी मुसलमानों को नष्ट ना करते, इसलिए वो बहुत भयभीत हो गए थे। और उसने भी बहुत रामदेव जी को इस प्रकार से पीड़ा देने की चेष्टा की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि जो मतलब मक्का मदीना के जो मौलवी थे उनको मैसेज किया कि हमारे भारत में इस प्रकार का एक व्यक्ति है जो इस प्रकार से काम कर रहा है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जो मक्का मदीना से 5 वीर थे वो यहाँ पर आए थे रोनिचा में रामदेव जी से मिलने के लिए। और जब ये आए यहाँ पर रोनिचा में रामदेव जी से मिला, रामदेव जी ने उनका आदर किया और अतिथि देवो भव की आधार पर उनको घर ले जाकर खाना परोसा। तो उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि हम तो जो मौलवी है, पादरी है, हम तो अपने बर्तन में ही भोजन करेंगे, हम दूसरों के बर्तन में भोजन नहीं करते हैं, हम आपकी घर का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन रामदेव जी ने कहा कि हम तो अतिथि देवो भव पर चलते हैं, हम तो आपको भोजन करा के ही जाएंगे। तो वहीं से कहते हैं कि जो अपना बायां हाथ है, रामदेव जी ने इतना बड़ा बढ़ाया था कि जब मदीना से उनके बर्तन जो पादरी आए थे, उनके बर्तन 5 पादरी आए थे, उनके बर्तन जो पीर आए थे, उनके बर्तन थे वो मदीना से लाए थे और उनको खाना परोसा था। तब से उन्होंने रामदेव जी ने जो आए थे पीर आए थे, उन्होंने रामदेव जी को अपना गुरु माना और उन्होंने कहा कि ये आप पीरों के पीर रामसा पीर हो, इसलिए इसको रामसा पीर भी कहा जाता है। और उसी के आधार पर उन 5 पीरों ने यहाँ पर एक गांव है रामदेवरा से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है एका गांव, वहां पर 5 पीरों ने 5 पीपली उगाई थी जो वर्तमान में अभी तक वहां पर है एका गांव में। आप देख सकते हो वहां जाओ तो वो किसने लगाई थी, उसी 5 पीरों ने लगाई थी। और उसके नाम था कि कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को, ठाकुर जी भी कहा जाता है रामदेव जी को, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। अब देखो ये सांप्रदायिक सद्भावना के देवता क्या होते हैं, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक रूप में देखा, इसलिए उसको सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहा जाता है। जैसे कि राम में क्या क्या शब्द आते हैं, राम से राम आता है, हिंदू भी आता है, मुह से मोहम्मद आता है, मोहम्मद मतलब मुसलमान भी आता है, इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। और अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि सांप्रदायिक सद्भाव के जिला कौन सा है, तो सांप्रदायिक सद्भाव का जिला अजमेर को कहा जाता है दोस्तों। और सांप्रदायिक सद्भाव का क्या कहते हैं उसको, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कौन सा लगता है, तो ये रोनिचा का मेला ही लगता है। और रोनिचा राजधानी भी उसे कहते हैं, रामदेव जी को रोनिचा राजधानी वहां पर राजा थे। और नीले घोड़ा अस्वार भी इसको रामदेव जी को कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो एक बार कंपटीशन में पूछ लेता कि घोड़े वाले बाबा कैसे कहते हैं, बहुत से स्टूडेंट ने उसका आंसर गलत दिया था, रामदेव जी करके आ गए थे। घोड़े वाले बाबा रामदेव जी नहीं थे, घोड़े वाले बाबा था कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने द एक्टिविटीज ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी थी वो घोड़े वाले बाबा थे। रामदेव जी को नीले घोड़ा अवतार कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। अब जो रामदेव जी की फड़ है, उनकी स्थापना की रचना किसने की थी रामदेव जी की फड़ की, तो उसने चौथमल जितेरे ने, किसने की थी, चौथमल जितेरे ने रामदेव जी की फड़ की रचना की थी। और इसको कामड़ भोपा होते जो कामड़ पंथ, रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। और जो कामड़ पंथ और भोपा होते हैं वो इसका वाचन करते हैं फड़ का। और जो किसके माध्यम से, रावण हत्या
माध्यम से, रावण हत्ता एक मतलब वाद्य यंत्र होता है, उसके माध्यम से कामड़ भोपा रामदेव जी की फड़ की वाचन करते हैं। और ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और आधे कटे नारियल के समान होता है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र तो अलगोजा है। क्या है? अलगोजा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी और उन्हीं के जो अनुयायी है वो कामड़िया पंथी कहलाते हैं। और जो ये कामड़िया पंथी है, रामदेव जी के जो अनुयायी है वो सबको दफनाते हैं, जलाते नहीं है। क्या करते हैं? दफनाते हैं। और यहाँ पर एक तेरह ताली नृत्य होता है। रामदेव जी की जो मेला पड़ता है रोनीचा का, उस रोनीचा के मेले में तेरह ताली नृत्य होता है। ये 13 ताली नृत्य कब होता है? ये 13 ताली नृत्य यहाँ पर एक पादरला गांव है पाली के अंतर्गत। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी 13 ताली नृत्य की? तो पादरला गांव पाली के अंतर्गत है। और यहाँ पर एक मतलब कौन है मुख्य है, मतलब 13 ताली नृत्य करने वाली मुख्य कौन है? तो वह है मांगी बाई नाम की एक महिला है। मांगी बाई है, वह 13 ताली नृत्य करती है। 2 कंधों पर 2 हाथों पे इस प्रकार से घुंघरू और 9 पैरों में बांधकर नृत्य करती है। उसी को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और मांगी बाई ने अपने जेठ से विद्या सीखी थी। ठीक है दोस्तों, अब रामदेव जी को क्या चढ़ाया जाता है? तो कपड़े के घोड़े भेंट में दिए जाते हैं रामदेव जी को। और रामदेव जी का जो मेला पड़ता है रोनीचा का भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, कब से? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है। उनके मतलब जन्म से लेकर जो समाधि ली थी 9-10 दिन का जो गैप है बीच में, वहां तक मेला पड़ता है। और उस मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ रोनीचा के मेले को कहा जाता है। और आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम को कहा जाता है दोस्तों। इसी के दोस्तों अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखो रामदेव जी ने एक वहां पर बांध की भी स्थापना की थी, मानसरोवर बांध। ये रोनीचा के अंतर्गत है, जैसलमेर जिला, मानसरोवर। उसी के पास में रामदेव जी ने समाधि ली थी और वहां पर अब भव्य मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर मंदिर मानसरोवर की पाल पर बना और उसी के पास में जो दालीबाई है उनकी भी समाधि है। यहाँ पर ये मानसरोवर बांध है जो रामदेव जी ने 1382 ईस्वी में बनाया था। कब? 1382 में। 25 फीट गहरा बांध तालाब और 150 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ है। उसी के पास में जो मंदिर है, मंदिर के पास में एक पर्चा बावड़ी भी बनी हुई है और उसका निर्माण 1840 ईस्वी में करवाया था। और जो इसकी शब्दावली है वो बता देता हूँ दोस्तों इसके बारे में, जो 100% पूछी जाती है हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि पर्चा किसे कहते हैं। तो पर्चा किसको कहते हैं? जो चमत्कार किए थे रामदेव जी ने उनको कहा जाता है पर्चा। नेजा किसे कहते हैं? तो नेजा जो रामदेव जी की जो ध्वजा होती है 5 कलर की, या तो 5 कलर की ध्वजा होगी या सफेद कपड़े की ध्वजा होगी, उसको नेजा कहा जाता है। पगलिया किसे कहते हैं? तो पगलिया रामदेव जी का प्रतीक है। रामदेव जी का प्रतीक क्या? पहले पगलियों की पूजा होती थी, अब है जो मंदिर की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा की जाती है, लेकिन पहले पगलियों की पूजा की जाती है। इनका प्रतीक है पद चिन्ह है। क्या है? पद चिन्ह, पांव की चिन्ह है पगलिया। जातरू किसे कहते हैं? जो रामदेव जी के मेले पर या मंदिर पर पैदल जाते हैं, पैदल चलकर जाते हैं, उसको जातरू कहा जाता है। और थानिया देवरा किसे कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर को थानिया देवरा कहते हैं। जामा किसे कहते शब्द है? वो है जामा किसे कहते हैं? थानिया देवरा को तो रामदेव जी का मंदिर कहते हैं। जामा किसे कहते हैं? जो अर्धरात्रि का जो कार्यक्रम होता है, रामदेव जी का भजन कार्यक्रम होता है, उसको कहा जाता है जामा। और रिक्या किसे कहते हैं? जो रामदेव जी की जो मेघवाल जाति के लोग हैं, मेघवाल जाति के लोग हैं, उनके भक्त हैं, उनको कहा जाता है रिक्या। और बामी किसे कहते हैं? जो रामदेव जी के जो पुजारी है, रामदेव जी की मेघवाल जाति के जो पुजारी है उसको कहा जाता है बामी। और ब्याह लोग किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के भजन को ब्याह कहा जाता है। एक सबसे बड़ी बात की जो जितने भी लोक देवता है उस लोक देवता में सबसे बड़ा कहते हैं लोकगीत किसके हैं? तो सबसे बड़े लोकगीत रामदेव जी के हैं। सभी लोक देवताओं में सबसे बड़े लोकगीत किसके के हैं? रामदेव जी के। और अगर देविया में पूछा जाए कि सबसे बड़े लोकगीत किसके हैं, तो जीण माता के हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।